दिल्ली बम धमाके के बाद जबरदस्त एक्शन मोड में सीएम योगी। आगरा में जमातियों पर योगी पुलिस ने कसा शिकंजा, थाने बुलाया। जमातियों की जांच होने पर विरोध में उतरा जमीयतुल कुरैश संगठन। राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट है। अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल दहशतगर्दों की तलाश के लिए सीएम योगी ने पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। जम्मू कश्मीर और बाहर से आने वाले जमातियों पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। मस्जिद में जमातियों के ठहरने पर उन्हें वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा, ये साफ तौर पर पुलिस की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है कि आखिर ये जमाती कहां से आए हैं और किस मकसद से यहां पर रह रहे हैं। आगरा पुलिस ने बाकायदा एक विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत मस्जिदों में ठहरने वाले जमातों की पूरी डिटेल के साथ वेरिफिकेशन करानी जरूरी होगी। ये वेरिफिकेशन आगरा पुलिस के जरिए कराया गया है। तो आगरा की ये रमजानी मस्जिद में जमात ठहरी हुई थी, जिनको पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाया, तो उसके बाद बवाल शुरू हो गया। जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया, इसका विरोध जमकर किया। तो ये साफ और स्पष्ट कर दिया गया है योगी पुलिस के जरिए कि बिना चेकिंग ना जमातियों को मस्जिद में एंट्री मिलेगी रहने की जगह और ना ही बाहरी व्यापारियों को रहने की जगह वहां पर मिलेगी। सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन होगा कि आखिर कहां से वो आए हैं, किस मकसद से आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं। ये पूरी डिटेल्स जो है वो पुलिस थाने में उन्हें देनी होगी। हालांकि जैसा कि मैंने जानकारी दी कि इसका विरोध शुरू हो गया है और जमीयतुल कुरैश संगठन जो है वो इसका विरोध कर रहा है। बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसके बाद पूरे देश में अलर्ट है। लगातार छापेमारी चल रही है, अलग अलग जो लिंक है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पूरे दिल्ली बम ब्लास्ट के जो तार हैं वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो हापुड़ तक जो है वो जांच एजेंसियां निगरानी बनाए रखे हुए हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में अधिकारियों ने मस्जिदों को ये निर्देश जारी किया है कि मस्जिदों में बाहर से आकर ठहरने वाले लोगों की जानकारी थाने में दर्ज करानी जरूरी होगी। तो इस तरीके से हाई अलर्ट जो है पूरे यूपी में कर दिया गया है। इसके चलते संवेदनशील इलाकों और जो मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आगरा पुलिस इसको लेकर खास एहतियात बरत रही है। सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश है, इसी वजह से शहर की मस्जिदों में आने वाले जमात के लोग और कश्मीर से शॉल गर्म कपड़े बेचने वाले व्यापारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलिस ने मस्जिदों के इमामों से ये कहा कि उनके यहाँ रुकने वाले जमात के सदस्यों की जानकारी नजदीकी थाने को दे और जमात के लोगों और कश्मीरी व्यापारियों को अपने जिले से कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी कर दिया गया है। जो लोग इन्हें कमरा किराए पर देते हैं उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। बता दें कि मंटोला में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की बैठक हुई। इसमें संगठन ने इन निर्देशों पर आपत्ति जताई, यानी जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, जो सीएम योगी की तरफ से उनकी पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अदनान कुरैशी ने कहा कि जमात का काम सिर्फ इस्लामी शिक्षा देना और नमाज रोजा से जुड़ी सीख बताना है। उनका किसी राजनीतिक या संदिग्ध गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि अब जब दिल्ली में ये पूरा ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके से इसके तार मस्जिद तक पहुंचे और किस तरीके से ये सब कुछ जो है वो चल रहा था, ये चीजें हो रही थी। जमात से भी इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। तो इस वजह से जो जमाती है उनकी जांच पड़ताल अब शुरू हो गई है। हालांकि उनके बचाव में जो संगठन है उनका कहना है कि जमात कई दशकों से शांतिपूर्वक चल रहा है।
पुलिस ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया और इंस्पेक्टर जो है देवकरण सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस ये जानकारी केवल सुरक्षा कारणों से मांग रही है। इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी गतिविधि की जांच समय पर हो सकेगी। तो ये साफ तौर पर पुलिस का कहना है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार्रवाई जारी है। उसके बाद ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पूरी दहशतगर्दी में शामिल थे, जो अंजाम दिया गया इस ब्लास्ट को, जिनके जरिए, उसको लेकर सैयद शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ये चिंता का विषय है हमारे लिए, सरकार के लिए, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, ये दुखद है और चिंता का विषय भी है कि पहले गुमराह वो होते थे जिनको पैसा रुपया देकर, लालच देकर और कम पढ़े लिखे लोगों को बहकाकर आतंक के रास्ते पर धकेला जाता था। अब हम सब की चिंता ये है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर आतंक के रास्ते पे चले जाएं, इससे बढ़कर कोई बुरी बात नहीं हो सकती। सरकार पूरी तरह सजग है और जो लोग आतंक के रास्ते पे बढ़े हैं उनको कैसे रोका जाए, उन पर कैसे कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि जिनको देश ने सब कुछ दिया, मेडिकल की पढ़ाई में सारी सुविधा दी, वो देश के खिलाफ कैसे इकट्ठे होकर देश में आतंक के रास्ते पे जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो आपने सैयद शहनवाज हुसैन को सुना और वैसे ही कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जो इसको लेकर एक अलग ही तरह की राजनीति कर रहे हैं। सुनिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। इस समय हमारे देश की 26 लोगों की नस्ल हत्या आतंकवादियों ने कर दिया। सारा देश एक साथ हो गया। हमारे नेता अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया समाजवादी पार्टी सरकार के कदम के साथ है और पूरी तरह से आतंकवाद का केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हम लोग साथ में, साथ देश, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद का जिस तरह से खात्मा होना चाहिए, सरकार उसमें कामयाब नहीं। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं बहुत देश के लिए दुखद। जहां तक देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था देश की जनता से, उस वादे को निभाने में पूरी तरह से विफल रही। चीन की तरफ हमारी जमीन पे लगातार चीन द्वारा अतिक्रमण किया जाता रहा, सरकार इनकार करती रही। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन वो दावे खोखले नजर आते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। तो इस तरीके से बयानबाजी का दौर है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। दहशतगर्दों की तलाश में लगातार पुलिस फोर्स से लेकर तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो जुड़ी हुई हैं। लगातार गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, छापेमारी का दौर चल रहा है। और इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होती हुई ये जांच जो है, इस साजिश की कड़ियां अब हापुड़ तक गहराई हुई हैं। और खुफिया एजेंसियों को मिले ताजा इनपुट के मुताबिक जीएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज सईद ने कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात के नेटवर्क का इस्तेमाल कर दिल्ली और यूपी के इलाकों में धार्मिक कट्टरता का विस्तार किया है। दोनों भाई बहन लंबे समय से युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं पूरी पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी है। और कहीं ना कहीं जो भी संदिग्ध लोग हैं या जो भी तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग मस्जिदों में आकर ठहरे हुए हैं या कहीं पर किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं,
उनकी जांच पड़ताल जो है तेज कर दी गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस महकमा जो है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर इन तबलीगी जमात के लोगों पर शिकंजा कसता है और इनकी जांच करता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।